हेलो, हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अल्फा फिजिक्स क्लासेस। मैं रश्मि सिंह। अल्फा फिजिक्स क्लासेस पे मैं केमिस्ट्री एंड बायो आपको पढ़ाती हूँ क्लास 9 to 12 तक का। और ये जो हमारा चैनल है स्टूडेंट, उसमें आपको क्लास 9 से लेकर के 12 तक के केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स, सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ स्टूडेंट कि यहाँ पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चे आप रखे हुए हैं तो क्या है कि आपको बोर्ड एग्जाम हो, चाहे फाउंडेशन क्लासेस, अगर आप नीट और जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर बहुत अच्छे से तैयारी हो सकते हैं और हर एक चीज क्लियर आपको मिलेंगे। ठीक है बच्चे, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक पे। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बच्चे, वो जो हमारा टॉपिक जो आज का है वो होंगे डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का वो क्या है बेटा, क्लास 10 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और जो हमारा चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। रिएक्शन को कैसे हम बैलेंस करेंगे वो मैंने आपको पढ़ा दिया। टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको क्या बताया था, कितने टाइप्स के रिएक्शन होते हैं बेटा, 5 टाइप्स के रिएक्शन होते हैं। कौन कौन होता है, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन भी मैंने आपको पढ़ा दिया। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं वो है थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का थर्ड टाइप है एंड वो क्या है वो देखिए। चलिए टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। मेरे साथ साथ आप भी बनाते हुए चलेंगे बेटा। जो हमारा थर्ड टाइप है वो क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है, क्वेश्चन है। रिएक्शन इन विच more reactive metal displaces less reactive metal from the reaction। ठीक, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जा रहा है जिसमें मोर रिएक्टिव मेटल, यानी कि वैसा मेटल जिसका रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके पोजीशन से। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जा रहा है जहां पर ज्यादा रिएक्टिव मेटल जो होंगे बेटा वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देंगे उनके पोजीशन से। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये ले रहे हैं कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CuSO4। कॉपर सल्फेट को जब हम जिंक के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, जिंक के साथ में, तो क्या यहाँ पे बनते हैं बेटा ZnSO4 प्लस Cu। चलिए एग्जांपल समझिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास क्या था, CuSO4 कॉपर सल्फेट। हमने किसके साथ रिएक्ट करवाया बेटा, उसको जिंक के साथ में, तो वो जिंक सल्फेट और कॉपर बना रहा है। तो यहाँ पे ज्यादा रिएक्टिव जो मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से हटाता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ज्यादा रिएक्टिव है यहाँ पे मेटल कौन कौन है। तो यहाँ 2 मेटल है, एक है हमारे पास कॉपर है और दूसरा हमारे पास क्या है, जिंक है। तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है या जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेंगे, कॉपर को उसके जगह से हटा देंगे। कॉपर को जिंक क्या करेंगे, कॉपर को उसके जगह से हटा देंगे। देखो कॉपर को हटा दिया तो देखिए कॉपर अकेला चला गया, बेचारा अकेला घूम रहा है, क्या है ना। और ये जिंक क्या करेगा, इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा और ZnSO4 बना देगा। यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर दोस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर पोजीशन। यानी कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होंगे, यानी कि वैसा मेटल जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके जगह से हटा देगा कि जाओ यहां से। ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना है कि रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर पोजीशन। तो ये आपको यहां से आना चाहिए कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके पोजीशन से हटा देगा। चलो सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड में भी हमारे पास क्या है बेटा, कॉपर सल्फेट है और साथ में हम इसको रिएक्ट करवाए मैग्नीशियम के साथ में। अब यहाँ देखिए
ये क्या है? कॉपर। ये क्या है? मैग्नीशियम। दो मेटल हैं। अब कॉपर और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? कॉपर मैग्नीशियम होता है। कॉपर और मैग्नीशियम में ज्यादा रिएक्टिव कौन होते हैं? मैग्नीशियम होता है। तो अगर मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है तो ये क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा। कॉपर को हटा दिया, चलिए मैंने Cu लिख दिया। अब Mg क्या करेंगे? SO4 के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे, तो ये बना दिए MgSO4 और साथ में Cu। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उनके पोजीशन से हटा दे रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं उसे बोला गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 4 5 10 एग्जांपल देखेंगे तब तो समझ में आएगा, ऐसे कहां से समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। कॉपर सल्फेट और साथ में आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट, यहाँ कॉपर हो गया, ये Fe आयरन को बोलते हैं। यहाँ भी दो मेटल हैं, तब आयरन भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर से, तो यहाँ भी बना देंगे FeSO4 और साथ में क्या रिलीज होगा बेटा? Cu। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे है CuCl2 और साथ में Pb मतलब लेड होता है, Cu कॉपर लेड, तो इसमें भी Pb ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ये भी बना देगा PbCl2 बना देंगे। ठीक है ना, और साथ में रिलीज करेगा कॉपर। तो ज्यादा रिएक्टिव जो है वो लेस रिएक्टिव को उसके जगह से हटा दे रहा है। सिंपल सी बात यहाँ पे यही आ रहा है। एक और है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जिसे बोलते हैं। AgNO3 को कॉपर के साथ में रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए Ag से ज्यादा रिएक्टिव कॉपर होता है, तो ये क्या करेंगे? CuNO3 का होल टू कॉपर नाइट्रेट और साथ में Ag को बाहर निकाल देगा। यानी कि सिल्वर जो होते हैं वो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। सिल्वर जो होता है बेटा वो कॉपर से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो अगर आपको बोल रहा है कोई कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आपको तुरंत दिमाग में समझ जाना, अच्छा ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसका मतलब है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वहां पे क्या होंगे? एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और वहां पे बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, अगर आपके पास रहे कि FeSO4 को कॉपर के साथ में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? यह रिएक्शन नहीं बनेंगे। FeSO4 को कॉपर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेंगे? अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि क्यों नहीं बनेगा रिएक्शन, क्योंकि Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यानी कि आयरन जो होते हैं वो कॉपर से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो जब आयरन ही ज्यादा रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव ये है, तो ये इसको इसके जगह से हटा नहीं सकता है, और अगर हटाएंगे ही नहीं तो रिएक्शन ही नहीं बनेगा। समझ में आ रही है? तो जहां अगर रिएक्शन नहीं बन रहा है, इट मीन्स क्या है कि ये जो मेटल है इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वहां पे रिएक्शन नहीं बन पा रहे हैं। चलिए ठीक है, तो हमारा थर्ड रिएक्शन भी चलिए खत्म हो गया। फर्स्ट रिएक्शन हमारा क्या था? कॉम्बिनेशन। सेकेंड हमारा क्या था? डिकम्पोजिशन। थर्ड हमारा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए बेटा, जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है यहाँ पे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा होता है। कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी लिखा जाता है, बोला जाता है, दोनों एक ही हैं। चाहे वहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हो चाहे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखा हो, दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है ना, चलिए ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो ये होता क्या है? तो देखिए, द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place. Reaction in which exchange of ions takes place in the reaction. ठीक है ना, यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आयन एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे से। AgNO3 प्लस NaCl। ठीक है, रिएक्शन मैंने लिख लिया, AgNO3 प्लस NaCl। अब यहाँ देखिए दो मेटल है हमारे पास, एक है सिल्वर और दूसरा है सोडियम। ठीक है ना,
तो दोनों अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे। Ag भी प्लस बनाता है, Na भी प्लस बनाता है। इधर देखिए बच्चे, अब क्या करेगा, देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, ये आयन यहां चलाएगा, ठीक है, और ये आयन यहां चले जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? आना चाहिए। यहां पे मैंने क्या बोला कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, आयंस वहां पे एक्सचेंज होता है। अब यहाँ पे देखिए AgNO3 को NaCl के साथ में रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे मेरे पास दो आयन है, एक है Ag प्लस, एक है NaCl, Na है। तो क्या करेगा, Na Ag के जगह पे आ जाएंगे और Ag Na के जगह पे आ जाएगा। अच्छा देखिए, अगर Na Ag के जगह पे आते हैं तो हमारे पास क्या बनेंगे, NaNO3। ये जो हमारा है वो तो फिक्स्ड ही है ना, वो तो इधर उधर नहीं हो रहा है। तो इसको हम यहाँ लेकर के आते हैं तो NaNO3 हो गया, फिर इसको हम यहाँ लेकर के जाते हैं तो क्या हो गए, AgCl। समझ में आ रहा है ये कैसा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जा रहा है जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, वहां पे आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस एक्सचेंज करते हैं। तो आयंस देखिए इसी तरह से एक्सचेंज हो रहे हैं, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए सेकेंड के और एग्जांपल बताते हैं। BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक है बेटा। BaCl2, Ba बैरियम क्लोराइड को बोला जाता है, Na2 सोडियम सल्फेट को बोला जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होंगे, मेरे पास दो मेटल हैं, एक है Ba, एक है Na, बैरियम है, एक है सोडियम, ठीक है। बैरियम जो होते हैं +2 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है। सोडियम जो होंगे उनका भी आयन होगा Na+। अब यहाँ करना क्या है, करना तो कुछ नहीं है, एक्सचेंज कीजिए ना, इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ कीजिए, यही तो करना है आपको। तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, NaCl। अगर ये इधर आते हैं तो क्या बन जाएंगे, BaSO4, ठीक है ना। ये क्या बन जाएंगे, BaSO4 आपका बन जाएगा। तो अब यहां से देखना क्या है कि यहाँ पे जो बने BaCl2 को Na2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाएं तो NaCl और BaSO4 बना रहे हैं। तो एक यहाँ पे ये क्या कहते हैं, ये है प्रेसिपिटेट। अब क्या बच्चे आप प्रेसिपिटेट जानते हैं, प्रेसिपिटेट जानते हैं क्या होते हैं? शायद आपको नहीं भी पता होगा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं। तो प्रेसिपिटेट एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस बोला जाता है जो रिएक्शन में हमें मिलते हैं। इस रिएक्शन को लिखिएगा पहले, उसके बाद एक छोटा सा दूसरा पॉइंट बता रहे हैं, इसी में से है, इसी में है, कोई दूसरा जगह से नहीं बता रहे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है, तो लिखिएगा रिएक्शन इन विच an insoluble solid substance is obtained which separates the solution, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वैसे रिएक्शन को बोला जाता है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस मिलते हैं जो कि रिएक्शन को सेपरेट करता है, रिएक्शन को अलग बनाता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सिंपली कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट ये तो रिएक्शन था, चलिए ठीक है, प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो एन इनसॉल्युबल सॉलिड मटेरियल obtained in precipitation। प्रेसिपिटेशन को पीपीटी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होते हैं, तो ये एक ऐसा रिएक्शन होते हैं जहां पे इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलते हैं जो कि हमें रिएक्शन को सेपरेट, रिएक्शन को अलग बनाता है। तो प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो वही सॉलिड सब्सटेंस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट। यानी कि ये जो हमारा रिएक्शन था वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, बिल्कुल है,
डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो ही रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस हो ही रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। कौन सा रिएक्शन है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। याद रखिएगा बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये आप डेफिनेशन याद रखेंगे कि रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस इज ऑब्टेन्ड व्हिच सेपरेट्स द सॉल्यूशन। यानी कि ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा रिएक्शन जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलते हैं, उसी को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये आपका एग्जाम्पल है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, तो वही इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। ठीक है, चलिए ओके, इसको याद रखना है, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं, ठीक है ना, कुछ क्वेश्चंस बनवाते हैं, क्योंकि अब क्या है कि इसके बाद जो हमारा है वो एक ही पार्ट, एक ही रिएक्शन बचेगा बेटा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो उसके लिए एक स्पेशल लेक्चर आपके लिए आएंगे, ठीक है ना, लास्ट जो होगा, इसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो आप कुछ क्वेश्चंस करवा रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से बनाना है, आपको खुद बनाना है। मैं तो आपको बताऊंगी, लेकिन जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगी, आप वीडियो को पॉज कर देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद नहीं बनेगा तब तो मैम का देखना ही है। चलो ठीक है, ओके। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन dilute hydrochloric acid is added to आयरन फिलिंग्स। याद रखिएगा, जितने भी मैं क्वेश्चन बनवा रही हूँ बच्चे, सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आयरन फिलिंग्स यानी कि Fe में डाल देते हैं। अच्छा बताइए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, क्वेश्चन पहले समझिए, आंसर तो अपने आप मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। यानी कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HCl। लिख दिए हम। इसको किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बेटा? आयरन फिलिंग्स के साथ, यानी कि आयरन, Fe मैंने लिख दिया, ठीक है। तो क्या होंगे, क्या बनेगा? तो सबसे पहले क्या है कि आयरन है, HCl है। रिएक्शन बनाने आता है या नहीं आता है? क्लास 9 में सीखना था, 10 में रिएक्शन बनाने नहीं सीखना है आपको, रिएक्शन बनाने आपको आना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेंगे? Fe किसके साथ में रिएक्ट करेगा? नॉन मेटल क्लोरीन के साथ में, और ये बनाएंगे FeCl2, और साथ में क्या रिलीज करेंगे बेटा? हाइड्रोजन गैस। बन गया आपका, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, Fe2O3 प्लस Al, ठीक है, एल्यूमिनियम, Al2O3 साथ में Fa, किस टाइप का रिएक्शन है? आइडेंटिफाई दिस रिएक्शन। किस टाइप का रिएक्शन है? हमारे पास 4 रिएक्शन है, हमारे पास 4 रिएक्शन है। फर्स्ट हमारा रिएक्शन क्या था बेटा? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहे थे कि 2 मिल करके एक बना रहे थे, 2 जैसे C प्लस O2 मिल करके CO2 बना रहे थे, तो 2 मिल करके एक बना रहे हैं, तो ये हमारा हो गया कौन सा? कॉम्बिनेशन। सेकंड मैंने क्या बोला था बेटा आपको? डीकम्पोजिशन। मैंने सेकंड क्या बोला था आपको बेटा? डीकम्पोजिशन। जिसमें क्या, डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा था? एक टूट करके 2 बना रहे थे, 2 या 2 से ज्यादा बना रहे थे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में मैंने क्या बोला था कि एक जो हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, लेस रिएक्टिव मेटल को हटाएगा। डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर CuSO4 है, Zn के साथ में रिएक्ट करे तो Zn ज्यादा है, तो ZnSO4 हो गया, और साथ में कॉपर करेंगे। फोर्थ था डबल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें मैंने क्या बोला था? एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस। अच्छा, अब आपसे पूछ रहा है ये कौन सा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो
देखते हैं भाई क्या है, देखना तो पड़ेगा। FeO2 Fe2O3 एल्यूमिनियम है, यहाँ आयरन देख रहा है, यहाँ एल्यूमिनियम देख रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन की जगह पे एल्यूमिनियम आ गया, यानी कि ये यहाँ चले गए हैं। ये कहाँ चला गया? यहाँ। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रिएक्शन हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि ये यहाँ आया तो ये यहाँ गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये यहाँ आया, अगर ये यहाँ जाते तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। यहाँ पे कौन सा हो रहा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट। मैंने आपको बोला था कि इसको मैं लिख सकती हूँ सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी, या फिर सिंपली मैं इसे डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकती हूँ। दोनों ही आंसर हमारा क्या होंगे स्टूडेंट? सही जाता है। या तो मैं उसे सिंपली डिस्प्लेसमेंट लिख दूं, या फिर सिंपली मैं उसे बोल दूं कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है? क्योंकि इस रिएक्शन में बेटा आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल आयरन को उसके जगह से हटा करके उसके जगह पे खुद आ रहे हैं। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये जो मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रही हूँ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगी, ठीक है ना। तो चलिए लिखिए। कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन को कंप्लीट करना है। बैरियम क्लोराइड किसके साथ में रिएक्ट कर रहे हैं? पोटेशियम सल्फेट के साथ में, पोटेशियम सल्फेट। तो ये क्या बनाएंगे? बैरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, इक्वेशन के फॉर्म में। सबसे पहले देखें मैंने बैरियम क्लोराइड, क्या फॉर्मूला बनेगा? BaCl2। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होते हैं, कुछ बच्चे को तो फॉर्मूला आता ही नहीं होगा बनाने के लिए, क्या? तो अगर फॉर्मूला नहीं आता तो रिएक्शन कैसे अब बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। और अगर आपको नहीं भी आता है तो परेशान होने की बात नहीं है, मैं बहुत जल्द, ठीक है ना, इस पे एक अपना इंपॉर्टेंट वीडियो डाल दूंगी, तो क्या है कि आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना, या फिर आप अपने बुक से या टीचर से हेल्प ले लीजिए। BaCl2 हो गया बेटा, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हो गया, ठीक है ना फॉर्मूला। उसके बाद बैरियम सल्फेट आता है तो इसका हो जाएगा BaSO4 हो जाएंगे, पोटेशियम क्लोराइड KCl। हमारा रिएक्शन कंप्लीट। रिएक्शन हमारा क्या बना? BaCl2 प्लस K2SO4 BaSO4 प्लस KCl। यही तो हमारा रिएक्शन है, यही तो मैं बोल रही थी बनाने के लिए आपको। तो बहुत बच्चे को फॉर्मूला ही बनाने नहीं आ रहा होगा, तो आप यहाँ कैसे बनाएंगे? तो फॉर्मूला बनाने के लिए सीखिए, आप आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट मैं देखती हूँ क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा है वो है जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट, ठीक है ना। जिंक कार्बोनेट को हम लोग रिएक्ट कर जिंक कार्बोनेट का यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो रहा है, रिएक्ट नहीं करवा रहे, जिंक कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है और ये बना रहे हैं जिंक ऑक्साइड, ठीक है। साथ में बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? ZnCO3। ये हमारा ZnCO3, Zn जिंक का हो गया, कार्बोनेट का CO3, जिंक ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? ZnO, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा? CO2। बन गया हमारा रिएक्शन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन बनाना आपको है थर्ड। हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाना है क्लोरीन के साथ में, तो बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन है। H2 हो गया, क्लोरीन का Cl2 हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl हो गया, ठीक है। फोर्थ में है
मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को मैंने रिएक्ट करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। किसमें करवाया मैंने? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, ठीक है। तो वो बना रहे हैं मैग्नीशियम, वो बना रहे बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में निकल रहा है साथ में निकल रहा है हाइड्रोजन गैस। तो अब यहाँ पे देखिए, ये था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को क्या लिखेंगे? Mg, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2 और साथ में हाइड्रोजन गैस H2। अब देखिए, जिस बच्चे को यहाँ पे फॉर्मूला बनाने आ रहा होगा वो तो इजीली बनाते हुए चले जा रहे होंगे, और जिसे फॉर्मूला बनाना नहीं आ रहा है वो आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा, मैम क्या कर रही हैं, यहाँ पे H2 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ HCl है, यहाँ CO2 है, Zn, तो इससे कुछ तो समझ में आ नहीं रहा है। तो चलिए ठीक है, इसके बाद अगर आपको आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आ रही है तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा सा बनाना सिखा दूंगी, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो क्लास 9 का चैप्टर है, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम रिएक्शन को बना सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन एंड वाई। पहले रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद पूछ रहा है वाई, क्यों, वही रिएक्शन क्यों है, अदर क्यों नहीं है। तो जो पहला मेरा क्वेश्चन है वो है KBr पोटेशियम ब्रोमाइड दिया हुआ है। KBr को अगर Cl2 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं KCl और साथ में रिलीज होता है Br2। अच्छा, ये किस टाइप का रिएक्शन है? 4 ही रिएक्शन मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है। कॉम्बिनेशन है क्या? 2 मिलके एक बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं बना रहे, तो कॉम्बिनेशन तो है नहीं। चलिए ठीक है। डिकम्पोजिशन है क्या? नहीं है, क्योंकि 2 है, 2 बना रहा है, डिकम्पोजिशन नहीं है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि Cl क्या कर रहा है, Br Cl2 क्या कर रहा है, Br को यहाँ से रिमूव कर रहा है। अच्छा, Cl क्या कर रहा है, Br को रिमूव कर रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों? Because in this reaction more reactive Cl2 displaces less reactive Br2 from their reaction। Cl2 क्या कर रहा है बेटा? Br2 को उसके रिएक्शन से रिमूव कर दे रहा है। हो गया, ठीक है ना। कौन सा रिएक्शन था ये? डिस्प्लेसमेंट था। क्यों था? क्योंकि मोर रिएक्टिव जो सब्सटेंस थे वो लेस रिएक्टिव सब्सटेंस को उनके जगह से डिस्प्लेस कर दिया, तो उसी को तो हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है Fe। आयरन को अगर सल्फर के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो आयरन सल्फाइड बनाता है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? 2 सब्सटेंस है, यहाँ देखिए बच्चे ध्यान से, 2 सब्सटेंस, एक है आयरन एक है सल्फर, 2 सब्सटेंस एक सब्सटेंस बना रहा है, तो हमारा कौन सा रिएक्शन हो गया बच्चे? कॉम्बिनेशन। कौन सा रिएक्शन हो गया हमारा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिकॉज इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 or more than 2 substances are combined to form a single substance। यहाँ पे लिखा पूछेगा क्यों? बिकॉज लिख देते हैं पहले, because in this reaction 2 substance Fe and S combine to form a single substance FeS। हो गया, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन था यार। क्यों था? क्योंकि इस रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करके सिंगल सब्सटेंस बना रहा है। कितने बार बोले हम, है कि नहीं? 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिल करके, यहाँ 2 हैं, एक है आयरन एक है सल्फर, दोनों मिलकर एक सब्सटेंस बना रहे हैं आयरन सल्फाइड। इट मींस इट इज अ एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। गुड।
चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्यादा बोर तो नहीं हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस है। आइडेंटिफाई करना है, इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा रिएक्शन है। आइडेंटिफाई द रिएक्शन, पहले मैं लिख देती हूँ सारे एग्जाम्पल को, उसके बाद प्लस CO2, चलिए ठीक है, थोड़ा सा दूर पर लिखते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2, चलिए ठीक है। थर्ड जो हमारा है वो क्या है, FeSO4, Fe2O3 और साथ में SO2 और साथ में SO3, चलिए ये भी ठीक है। सिर्फ रिएक्शन लिख रहे हैं, उसके बाद इसका सीधे हम आंसर दे देंगे, ठीक है ना। Cl2 प्लस Ki, तो KCl प्लस I2, ठीक है। CuSO4 प्लस NaOH हो गया, Na2SO4 और साथ में क्या निकलेगा यहाँ पे, CuOH का होल 2। मैंने आपको 4 रिएक्शन पढ़ाया है, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन। सेकंड हमारा क्या है, डीकम्पोजिशन, ठीक है। फिर हो गया हमारा क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या हो गया हमारा, डबल डिस्प्लेसमेंट, हो गया। अब ये आइडेंटिफाई करना है। अच्छा यहाँ पे देखिए, ध्यान से देख, अगर ये रिएक्शन आप देख लेंगे तो आप चारों रिएक्शन को समझ में आ जाएगा। इसमें एक सबस्टांस है कैल्शियम कार्बोनेट, एक सबस्टांस टूट करके ब्रेक डाउन होकर के 2 सबस्टांस बना रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, अगर किसी भी रिएक्शन में एक सबस्टांस टूट करके स्प्लिट होकर के ब्रेक डाउन करके 2 या 2 से ज्यादा सबस्टांस बनाते हैं तो उसे कौन सा रिएक्शन बोला जाता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये कौन सा रिएक्शन का एग्जांपल है, डीकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे एक सबस्टांस है, यहाँ 2 सबस्टांस मिल करके एक ही सबस्टांस बना रहे हैं ना। तो अगर 2 सबस्टांस मिल करके एक सबस्टांस बना रहे हैं तो उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं उसे, कॉम्बिनेशन। चलिए भी समझ में आ गया। अच्छा ये देखते हैं, यहाँ एक ही सबस्टांस है, टूट करके 3 सबस्टांस बना रहा है तो क्या हो जाएगा, डीकम्पोजिशन। अब यहाँ देखिए ये Cl2Ki, तो यहाँ पे क्या है, Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है, तो Cl2 क्या कर रहा है, I को हटा दे रहा है उसके जगह से और खुद इसके साथ में रिएक्ट हो रहा है। तो ये क्या हमारा हो गया, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा क्या हो गया, डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो रिएक्शन था इसमें 2 मेटल है, देखिए ये इसके साथ इसके जगह पे चला गया, ये इसके जगह पे चला गया। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है बेटा, एक्सचेंज ऑफ आयंस। और अगर आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं तो ये कौन सा रिएक्शन हमारा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हो गया आपका। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया। आपको रिएक्शन कितने टाइप्स के पढ़ने हैं, 5 टाइप्स के रिएक्शन पढ़ने हैं। मैंने 4 टाइप्स का रिएक्शन पढ़ा दिया, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपका बचा है लास्ट जो हमारा है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे स्टूडेंट। बट क्या है कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। और जो हमारा चैनल है द अल्फा फिजिक्स क्लासेस उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड डे।